अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं है कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है, वो लालजू महाराज जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से श्रद्धा शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बात यह है, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने, कुछ भी हो जाए वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा। केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा, उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है, मत गिर जाके। उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास, हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र और गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत, निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा?
जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे